हेलो फ्रेंड्स, आज हम अभ्यास 5E में हम लोगों ने प्रश्न संख्या 9 तक कंप्लीट किया था। पार्ट सेकेंड में आज हमारा लास्ट पार्ट होगा 5E का। तो आज हम बात करने वाले हैं अगले प्रश्न यानी प्रश्न संख्या 10 की बात करें तो प्रश्न आपके सामने है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। जिस तरह से हम लोगों ने 9 वाले प्रश्न सॉल्व किए थे वैसे ही सेम कंडीशन हमारे 10 के लिए होने वाला है। कैसे? 16 आपको मालूम है किसका स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर है। 2 का स्क्वायर है कि नहीं? और हमको कहां तक जाना है? स्क्वायर तक जाना है। यानी यहां पर 1 के घाते 4 है तो क्या 1 के घाते 4 को हम 1 के घाते 2 गुणे 1 के घाते 2 लिख सकते हैं कि नहीं? 1 के घाते 4 को 1 के घाते 2 गुणे 1 के घाते 2 लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। और इसी तरह 81 किसका स्क्वायर है? 9 का। और b के घाते 4 को क्या हम b के घाते 2 गुणे b के घाते 2 लिख सकते हैं? तो बिल्कुल लिख सकते हैं। आगे देखिए, यहां है 2 के घाते 2, या फिर आप ये कर सकते हो, यहां देखो सभी घात बराबर हैं तो क्या हम इसे 2 गुणे a का स्क्वायर लिख सकते हैं? तो बिल्कुल लिख सकते हैं। इसे हम 2 गुणे a लिख दो और सभी पे घात 2 है तो सबको कोष्टक में करके घात 2 लगा दो। यही सेम काम इधर कर दो, 9 गुणे b लिखो और सभी के घात में 2 लगा दो। अब यहां गुणा कर दो, 2 और a का a में गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा? a स्क्वायर। ऐसे ही 9 b का b में गुणा करोगे तो क्या होगा? b स्क्वायर। यहाँ पे गुणा है ना। अब इसे हम लिख सकते हैं 2a स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर का स्क्वायर। सेम वही कंडीशन आ गया। इसे आप मान लो a और इसे मान लो b, और फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू एक कोष्टक में a प्लस b और दूसरे कोष्टक में a माइनस b। तो a के जगह पे क्या है? 2a स्क्वायर और इसका स्क्वायर हो गया। b के जगह पे क्या है? 9b स्क्वायर और इसका स्क्वायर। बराबर में कह रहा है कि एक कोष्टक में a प्लस b, a यानी 2a स्क्वायर और प्लस b यानी 9b स्क्वायर। दूसरे कोष्टक में कह रहा है a माइनस b, a के जगह पे है 2a स्क्वायर माइनस b यानी 9b स्क्वायर। ये आपका यहीं आप आंसर लिख सकते हो। प्रश्न समझ में आया? नहीं आया? एक बार और देखो, 16 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते, सॉरी एक मिनट यहाँ ध्यान दीजिए। 16 को हम किसका स्क्वायर लिखेंगे? 4 का स्क्वायर। जहां जहां 2 है वहां वहां हमारा क्या हो जाएगा? 4। छोटा सा मिस्टेक हुआ है, आप शुरू से ही इस बात को नोटिस कर रहे होंगे। कोई बात नहीं, मिस्टेक होता रहता है। 16 जो है वो किसका स्क्वायर है? 4 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर लिख दिया और a के घाते 4 को इसको 2 बराबर भागो यानी a स्क्वायर में तोड़ दिया। ऐसे 81 जो है 9 का स्क्वायर है और b के घाते 4 को b स्क्वायर में तोड़ दिया। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि सभी का घात 2 है तो सबको एक साथ गुणा करके घात 2 लगा दिया। यहाँ भी सभी का घात 2 है तो एक साथ गुणा करके 2 लगा दिया और गुणा करने पर हमको मिल रहा है 4a स्क्वायर का स्क्वायर 9b स्क्वायर का स्क्वायर। तो ये मान लेते हैं a और ये मान लेते हैं b। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b a माइनस b। a के जगह पे है 4a स्क्वायर, b के जगह पे है 9b स्क्वायर। तो इन दोनों का स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b। a के जगह पे है 4a स्क्वायर और b के जगह पे है 9b स्क्वायर। दोनों को एक बार जोड़ दिए और एक बार a माइनस b यानी 4a स्क्वायर 9b स्क्वायर को एक बार घटा दिए। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। इस बात को आप नोटिस कीजिएगा, 16 जो है वो 2 का स्क्वायर नहीं है, 4 का स्क्वायर। इसे आप जल्दी से नोट कर लीजिए। यहां पे क्वेश्चन नंबर आगे बात करें तो 12 पे क्यों आ गए? क्योंकि 11 आपके लिए है, आपको करना है और आंसर भी बताना है। आज का HW आपका क्वेश्चन नंबर 11 है। 12 आप ध्यान से, 12 बहुत ही अच्छा प्रश्न है। सबसे पहले 12 में कह रहा है कि आप इसका गुणनखंड कीजिए और जिस तरह से गुणनखंड कर रहे हैं सेम उसी तरह से इसका मान ज्ञात करना है। कैसे? पहले इसको हम करते हैं तो इसका जब गुणनखंड करेंगे तो कैसे होगा? यहाँ पे ध्यान दीजिए। सबसे पहले आप देखो तो यहाँ स्क्वायर है लेकिन हमको b नहीं चाहिए और यहाँ b पे 3 है तो क्या हम इसे a स्क्वायर b माइनस bb स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? क्योंकि b यहां से b अगर बाहर कर दें तो केवल b स्क्वायर ही तो बचेगा।
अलग कर दिए, क्यों? क्योंकि यहाँ भी b, यहाँ भी b और b को हम कॉमन ले लेंगे तो बचेगा a स्क्वायर यहाँ पे और माइनस, या फिर इसे कोष्टक में ऐसे ही लिख सकते हो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई? समझ में आ गई तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है? एक कोष्टक में a प्लस b और दूसरे कोष्टक में a माइनस b। ये हमारा गुणनखंड हो गया और इसी पे इस प्रश्न को हमको सॉल्व करना है। कैसे? यहाँ पर ध्यान दीजिए, 101 स्क्वायर तो है, यहाँ 100 है, तो यहाँ हम 101 का स्क्वायर गुणे 100। इतनी बात क्लियर? 101 ही है प्रश्न में। 100 माइनस, अब क्या हम 100 के घाते 3 को 100 के घाते 2 गुणे 100, यानी 100 बाहर कर दिया तो 100 के घाते 2 ही बचा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? अब यहाँ से हम 100 को कॉमन लेंगे तो बचेगा 101 के घाते 2 माइनस 100 के घाते 2। ध्यान दो, सेम यही कंडीशन जा रहा है। 100 यहाँ से कॉमन लिया, 100 यहाँ से निकला तो 101 का स्क्वायर बचा और यहाँ से 100 निकला तो 100 का स्क्वायर, और 101 स्क्वायर माइनस, तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो एक कोष्टक में a प्लस b और दूसरे कोष्टक में a माइनस b। बात समझ में आई? समझ में आ गई? कुछ नहीं करना है। ये 100 यहाँ कुछ नहीं है तो गुणा है, 101 में 100 जोड़ोगे तो हो जाएगा 201। कितना हो जाएगा? 201। और 101 में से 100 घटाओगे तो कितना बचेगा? 1। 1 का गुणा करोगे तो यही सेम बचेगा, 201 ही। और 201 में जब 100 से गुणा करोगे ना तो सबसे पहले 201 लिख लो, और यहाँ पे कितना जीरो है? 2 जीरो, लास्ट में 2 जीरो लगा दो, यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? तो जल्दी से इसे नोट कीजिए। आगे अगर आप क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हो तो 13 में क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूं, आप सुनते रहिएगा, किताब खोले रहिएगा। लिखा है, ऐसी कौन सी दो छोटी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं? ऐसी कौन सी दो छोटी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, यानी ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जिसका वर्ग, और ये दोनों की दोनों संख्याएं कैसी हैं? छोटी हैं। बात समझ में आया? ऐसी कौन सी दो छोटी संख्याएं हैं जो पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं और जिनका अंतर जो है वो भी एक पूर्ण वर्ग ही आएगा, यानी ये जो आएगा ये पूर्ण आपका, यानी पूर्ण रूप से वर्ग आएगा। इस बात को आपको ध्यान देना है। कैसे? यहाँ पे ध्यान दीजिए। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे 1 रखें, यहाँ पे 2 रखें, 1 में से 2 माइनस करेंगे तब तो उल्टा, हमको उल्टा चलना है। कैसे? अगर यहाँ 2 रखें और यहाँ 1 रखें तो 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, और 1 का स्क्वायर 1, 3। क्या 3 किसी का स्क्वायर है? नहीं है ना। तो 2 और 1 तो हमारा कैंसिल हो गया, यानी ना ही 2 होगा ना ही 1। तो अब 3 रखते हैं और 2 रखते हैं, क्योंकि बढ़ते जाएंगे हम। 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 9 में से 4 गया 5। क्या 5 किसी का स्क्वायर है? ये भी गलत। अब 3 न रख के अब 4 रख दिया और यहाँ पे हमने 3 रख दिया। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 में से 9 गया, कितना बचा? 7। क्या 7 किसी का स्क्वायर है? नहीं है, ये भी कैंसिल। अब यहाँ 4 नहीं रखा, 5, और यहाँ 3 नहीं रखा, क्या रखा? 4। 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, और 25 में से 16 गया, कितना बचा? 9। क्या 9 किसी का स्क्वायर है? तो बिल्कुल है। किसका? 3 का। तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर 25 और 16 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, 25 में 16 गया 9, और 9 यानी यहाँ किसका स्क्वायर होगा? 3 का स्क्वायर। तो सीधे सीधे प्रश्न में पूछा था, ऐसी कौन सी दो छोटी पूर्ण संख्याएं जिसका अंतर एक पूर्ण वर्ग मिलेगा? तो वो छोटी संख्याएं जो हैं, एक 5 है और एक क्या है? 4 है। ये 5E हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 5E के बाद क्या आता है? F। तो 5F का सीरीज हम लोग स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।